ऐसी मज़ेदार रेसिपी अब तक आपने ट्राई नहीं करी होगी। अगर अब तक ट्राई नहीं की है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये आलू चिकन के कटलेट्स मैंने बनाए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे उसके लिए मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, उसके बाद चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो 1 किलो से कम तकरीबन 1 किलो ही मैंने आलू ले लिया। आलू को बॉईल कर लिया है। 1 पाव मैंने चिकन ले लिए। चिकन के रैशेस कर लिए मैंने। पूरे चिकन को बॉईल करके इसके रैशेस कर लिए हैं। अच्छा, ये आधी हाफ़ डबल रोटी के ब्रेड क्रम्स मैंने फ़्रेश बनाए हैं, बिल्कुल फ़्रेश हैं ये। इसको मैंने ना भूना है ना कुछ किया, ये बिल्कुल फ़्रेश हैं। अच्छा, उसके लिए मुझे स्पाइसी के लिए क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। मैंने ले लिया चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कूटी हुई मिर्चें लाल वाली 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला आधा खाने का चम्मच। अच्छा, 1 किलो आलू में मैंने ये लिया है, ठीक है। 1 खाने का भर के चम्मच। अच्छा, हरा धनिया आधी गड्डी, चंद अदद है मेरे पास, हरी मिर्चें 2 अदद, अंडे और 1 कटोरी मतलब 4 चम्मच भर के मैदा है मेरे पास। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे। सबसे पहले मैं हरी मिर्च और हरा धनिया को पीस लूँगी। इसके अंदर आप आधी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। उसको आधी प्याज को ऐड करके इसको अच्छी तरीक़े से हम पीस लेंगे। अगर आप प्याज डालना चाहते हैं प्याज डालें, अगर नहीं डालना चाहते हैं उसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आलू को अच्छी तरीके से हम हाथ की मदद से या किसी के मतलब स्पैचुला की मदद से आप अच्छी तरीके से आलू को मैश कर लें। मैश करने के बाद इसके अंदर चिकन ऐड कर लें। मेरा ये बाउल छोटा पड़ गया था इसलिए मैं बड़ा बाउल में इसको शिफ्ट कर दूँगी। पहले मैं मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँ। अच्छा, ये मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया था। ये सारे मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे। अच्छा, अंडे की और मैदे की और ब्रेड क्रम्स की कोट में अंडा और ब्रेड क्रम्स अलग और मैदा और ब्रेड क्रम्स अलग अलग लगाऊंगी। अच्छा, इसके अंदर 1 कटोरी मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल फ्रेश है। डब रोटी को लेके उसको हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड मतलब चॉपर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे तो वो बिल्कुल ही ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। अच्छा, ये मेरे पास बॉल छोटा पड़ गया था तो इसके मैंने लिए इसके अंदर इसको शिफ्ट कर दिया है। इसको अच्छी तरीक़े से हम मिला लेंगे हाथ की मदद से। इस तरीक़े से हम अच्छी तरीक़े से इसको मिला लेंगे अच्छी तरीक़े से कि ये एक जान हो जाए बिल्कुल। इसमें ना चिकन अलग रहे ना कोई मसाले इसमें से अलग रहें, ये बिल्कुल एक जान हो जाए। इसके बाद हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। अच्छा, आप इसके अंदर चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर चीज़ नहीं ऐड करना चाहते तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी। चीज़ ऐड करने के बाद अच्छी तरीक़े से हाथ को पानी से धो लें। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथ के ऊपर। उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड कर देंगे। इस तरीके से फैला लें और इस तरीके से हम इसके अंदर चीज़ ऐड करने के बाद इसके कबाब टाइप बना लेंगे। अच्छा, कोई भी आप शेप दे सकते हैं। इसको लंबा भी कर सकते हैं, गोल भी कर सकते हैं, बॉल की शेप में भी कर सकते हैं। मैं इसको कबाबों की शेप में कर रही हूँ, तो आप इसी शेप में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इस तरीके से हम इसको गोल राउंड में कर लेंगे। आप इसको बॉल की शक्ल में भी बना सकते हैं तो वो आपकी चीज़ी बॉल्स बन जाएंगी। अच्छा, उसके अंदर हरा धनिया वगैरह नहीं होता ये, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त शेप में बन जाएंगे। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें हम इसकी कोट लगाते हैं। इसको हमने इस तरीके से एक अंडे की कोट लगानी है। उसके बाद मैं ब्रेड क्रम्स की कोट लगाऊंगी। अगर आपके पास अंडा नहीं है, आपके घर में मैदा है अवेलेबल, तो आप क्या करें, मैदे की कोट लगा लें। मैदे की कोट लगाने के बाद उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स की कोट लगा लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त, दोनों सूरतों में बहुत ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ये देख सकते हैं आप लोग। और इसका मैं अभी फ्राई करके दिखाऊंगी आपको कितनी ज़बरदस्त बनी थी मेरी। अब ये मैं मैदा ले लूँगी, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हम घोल लेंगे। बिल्कुल लिक्विड बना देंगे इसको, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से घोल लेंगे इसको। जिस तरीके से मैं घोल लूँ अच्छी तरीके से पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से हम, ये देखें आप, मेरा ये अच्छी तरीके से मैंने घोल लिया है इसको। इसके अंदर इस तरीके से हम इसको कोट करेंगे।
पहले हम मैदे की कोट करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स की कोट करेंगे इस तरीक़े से। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीक़े से आपने सारे जो कटलेट्स हैं इसको कोट कर लेना है। कोट करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं, ये वाले मेरे मैदे वाले हैं और ये वाले मेरे अंडे वाले हैं। कोई अंडा नहीं खाना पसंद करता तो आप उसको मैदे में कोट कर लें, जो मैदा नहीं खाना पसंद करता वो अंडे में कोट कर सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन में इसको बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करना और बिल्कुल भी इसको हल्का सा फ्राई नहीं करना, इतना कि आधा कटलेट्स है ना इसके अंदर डिप हो जाए और आधा नहीं हो, ऐसे हमने करना है। इस तरीक़े से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इस तरीक़े से बिल्कुल लो फ्लेम में, आप देख लेना इतनी हाई है ना इतनी लो है, नॉर्मल फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा थोड़ा थोड़ा आपको उठा के देखना है इसको, कहीं ये चिपक ना जाए नीचे, और अच्छी तरीक़े से इसका कलर ज़बरदस्त आ जाए। जब तक आप इसका नीचे से ये पकेगा तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ जाएगा और ये नीचे से खुद ब खुद अपनी जगह छोड़ देगा। अच्छा आप इसमें ज़्यादा ज़ोर आजमाई करेंगे तो वो नीचे से चिपक जाएगा और ये आपका टूट जाएगा। ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।